हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं रोज आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 को पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट पे मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का ये क्वेश्चन है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 12.5 hours and 25 hours respectively. The pipes were opened simultaneously and it was found that due to leakage in the bottom, it took 1 hour 40 minutes more to fill the cistern. If the cistern is full, in how much time will the leak alone empty 70% of the cistern? क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला अगर इस सिस्टर्न को भरता तो 12.5 hours लेता, और बी अकेला इस सिस्टर्न को भरता तो 25 hours लेता। लेकिन ये दोनों को एक साथ ओपन किया गया है और ओपन करने के बाद ये देखा गया कि बॉटम में है लीकेज, और लीकेज की वजह से ये जो दोनों ए और बी पाइप जितने टाइम ये लेते भरने के लिए, उसमें 1 hour 40 minute ज़्यादा लग गया ड्यू टू लीकेज। और जब ये लीकेज की वजह से 1 hour 40 minute ज़्यादा लग गया है, तो हमसे पूछ रहा है कि अगर जो सिस्टर्न है उसे कंप्लीट भरा हुआ रखें तो लीकेज की वजह से 70% एम्प्टी होने में कितना टाइम लगेगा। क्लियर? हम क्या करें, हम सबसे पहले क्या कर लें कि ये दोनों मिल करके विदाउट लीकेज कितना समय लेंगे इसको भरने में, और जितना समय लेंगे इसको भरने में, मतलब सिस्टर्न को भरने में जितना समय लेंगे ए और बी दोनों मिल करके, उसमें मैं क्या कर दूं 1 hour 40 minute ऐड कर दूं, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि ए बी के साथ जो लीकेज है उसके बाद फाइनली मुझे कितना टाइम लग रहा है इस सिस्टर्न को भरने के लिए। उसके बाद क्या करना है कि जब मुझे ये पता चल चुका होगा कि कंप्लीट ए और बी के साथ लीकेज की वजह से कितना टाइम लग रहा है भरने में सिस्टर्न को, और मुझे ये भी पता चल चुका होगा कि ए और बी कितने टाइम में विदाउट लीकेज ये इस सिस्टर्न को भर सकते हैं। जब मुझे ये चीज़ पता चल चुकी होगी तो मैं 1 hour के हिसाब से मैं निकालूंगी कि 1 hour में जो लीकेज है वो कितना इस सिस्टर्न को खाली करता है। तो 1 hour में जितना सिस्टर्न को ये लीकेज खाली करेगा उसका मैं क्या करूँगी, इन्वर्स करूँगी। मुझे पता चल जाएगा कि टोटल एम्प्टी करने में इस सिस्टर्न को, इस लीकेज को कितना टाइम लगेगा। जब मुझे टोटल एम्प्टी करने का टाइम पता चल चुका होगा तो 70% लीकेज को एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा उसको निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं, ईजिली 70% मैं उसका कर दूंगी। मुझे फाइंड आउट हो जाएगा कि 70% ड्यू टू लीकेज जो सिस्टर्न एम्प्टी हो रहा है उसमें कितना टाइम लगेगा। वर्क यही करना है। अब आप अपनी तरफ से भी करिए और मैं आपको इसका सॉल्यूशन देती हूँ, ठीक है। अब ए अकेला 12.5 hours मीन्स की 25/2 hours ले रहा है, बी अकेला 25 hours ले रहा है, मीन्स दोनों मिल के 1 hour में कितना लेंगे टाइम लेंगे, ये कितना सिस्टर्न को कितना भर पाएंगे, तो वो भर पाएंगे 3/25 पार्ट। ये आपको 1 hour में जो ए है ये 2/25 भर पाएगा, और 1 hour में जो बी है वो 1/25 भर पाएगा। तो दोनों मिल करके 1 hour में कितना भर पाएंगे, 3/25 पार्ट भर पाएंगे। ये 1 hour में इन दोनों जने की कैपेसिटी हो गई 3/25 पार्ट ऑफ सिस्टर्न। और मुझे ए और बी दोनों मिल के कितना टाइम ले रहे हैं ये फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि उसमें मुझे ऐड करना है 1 hour 40 minute। तो इसका मतलब ये दोनों मिल करके जो टाइम ले रहे हैं भरने के लिए विदाउट लीकेज, वो टाइम क्या हो जाएगा 25/3। आपको पता है इसका, अगर 1 hour में 3/25 पार्ट भरता है तो इसका मतलब कंप्लीट
उसे भरने में कितना टाइम लगेगा, 25/3 मीन्स 8 आवर 20 मिनट। मैंने 8 आवर 20 मिनट में इसलिए इसे निकाला क्योंकि मुझे 1 आवर 40 मिनट इसमें ऐड करना है, अदरवाइज मैं इसे फ्रैक्शन में भी रख सकती थी। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करूँगी, 1 आवर और 40 मिनट को ऐड कर दूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 40 + 20 60 मिनट, मीन्स कि आपको हो जाएगा 10 आवर। मीन्स कि लीकेज की वजह से, ड्यू टू लीकेज, ये जो अब टाइम लेगा ए बी और साथ में लीकेज, वो टाइम लेगा 10 आवर का। जबकि अगर लीकेज ना होता तो टाइम कितना लगता, 8 आवर 20 मिनट। तो चलिए, मुझे अभी 8 आवर 20 मिनट से अभी मतलब नहीं है, मुझे 1 आवर के हिसाब से ए बी कितना भर सकते हैं और 1 आवर के हिसाब से ए बी के साथ लीकेज की वजह से कितना भरा रहा है, उससे हमको 1 आवर का लीकेज कितना खाली कर रहा है वो फाइंड आउट करना है। मीन्स मुझे 1 आवर से भी फ़िलहाल मतलब है। मीन्स 1 आवर में ए और बी 3/25 पार्ट भर पा रहे हैं, तो 1 आवर में ए बी के साथ लीकेज कितना पार्ट भर पाएगा, जाहिर सी बात है 1/10 पार्ट भर पाएगा। क्लियर है ना। जब पूरा भरने में लीकेज के साथ 10 आवर लग रहा है तो इसका मतलब 1/10 पार्ट भर पाएगा। अब मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर दूँ 3/25 में और 1/10 को इसे माइनस कर दूं तो मुझे क्या पता चलेगा, मुझे पता चलेगा कि लीकेज 1 आवर में कितना पानी खाली कर रहा है। मीन्स 1 आवर में ए बी विदाउट लीकेज कितना भरते हैं और विथ लीकेज 1/10 पार्ट भरते हैं, विदाउट लीकेज 3/25 पार्ट, विथ लीकेज 1/10 पार्ट। मीन्स कि लीकेज कितना खाली कर रहा है, लीकेज खाली कर रहा है 3/25 विदाउट लीकेज वाला पार्ट माइनस विथ लीकेज वाला पार्ट। तो मैं इसे माइनस कर दूंगी, मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 1/50 पार्ट। मीन्स कि लीकेज की वजह से जो खाली हो रहा है वो 1 घंटे में 1/50 पार्ट खाली हो रहा है इस सिस्टम का। तो इसका मतलब कंप्लीट खाली होने में कितना समय लगेगा, कंप्लीट खाली होने में लगेगा 50 आवर्स। ईजी है। तो जब कंप्लीट खाली होने में इस सिस्टम को ड्यू टू लीकेज लगता है 50 आवर्स, इसका मतलब 70% लीकेज 70% खाली करने के लिए कितना ये समय लेगा, 100 का 70% 70 होता है, मीन्स 50 का 70% क्या हो जाएगा, 35 आवर्स। मीन्स कि लीकेज इस पूरी तरीके से अगर पानी भरा हो सिस्टम में तो लीकेज की वजह से 70% खाली होने में लगेगा 35 आवर्स, जो कि ऑप्शन बी है। आई होप आपको क्लियर समझ में आया है। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैंने आपको समझाने के लिए इतना समय लिया है। जब आपको चीज़ें कंसेप्ट क्लियर समझ में आ जाएगा और आप इसे खुद से वर्क करेंगे और कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड सॉल्व करेंगे तो आप यही काम को बहुत जल्दी कर पाएंगे। आई होप आपको सब क्लियर है। कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि आगे की वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।